और इस जीवन में शरीर जब छूटता है तो साथ में जाता कुछ नहीं है, केवल जो हमने जीवन में धर्म कर्म किया है वही जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेगा। रही धन की बात, एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा है सिकंदर। उनके पास जो धन था उनकी तिजोरी की चाबी 40 ऊंटों पर लादी जाती थी, जब जाकर तिजोरी खोली जाती थी। अंत में शरीर छूटा तो सीधे हाथ ऐसे खोल करके गया सिकंदर, भैया ये धन किसी काम नहीं आया। धनानि भूमौ, ये धन भूमि पशु यहीं रह जाते हैं। जितना तुम्हारा प्रेम है उस प्रेम का इतना हिस्सा भी साथ नहीं जाता है। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठी, छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ से हम घर बनाएंगे, यहाँ से हमारी हद है। नहीं, लड़ झगड़ के हुआ क्या? बैर बन गया, मोटापा हो गया, प्रेम दूर हो गया और जमीन तो वहीं रह गई। पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने, जिसके साथ मंडप में मंत्रों के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं, वचन दिया जाता है, और शरीर अगर छूट जाता है तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि स्त्री शमशान तक गई हो। नारी गृहद्वारी, जो घर का मुख्य द्वार है वहीं तक साथ होता है बस। जना श्मशाने, शमशान तक जाता कौन है? जो हमारे परिजन हैं, स्नेही हैं, प्रेमी हैं, शमशान तक चले जाते हैं। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, शरीर जल गया, राख हो गया, अंतिम यात्रा शुरू हो गई तो साथ में कौन चलता है? स्नेही शमशान तक, स्त्री दरवाजे तक, अब अंतिम यात्रा शुरू हो गई। इतना जीवन में धन कमाया लेकिन वो धन साथ नहीं गया। कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीवयेगा। आपने अपने जीवन में जो भी धर्म किया है, जो भी छोटा हो बड़ा हो, वो आपके साथ उस यात्रा में चलता है। और शास्त्र कहते हैं अंतिम यात्रा जब चलती है तो 41 दिन में पूरी होती है महाराज। एक दिन का रास्ता नहीं है, न हफ्ते भर का है, 41 दिन चलना पड़ता है। इस रास्ते में चलने के लिए तो हम, धूप है तो छाता ले लिए, गर्मी है तो एसी की गाड़ी चला ली है, रास्ते में पानी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, सब हम कर सकते हैं। इस रास्ते का हमें पता है। अंत का रास्ता जो है उसमें केवल तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ में खड़ा होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, तुम अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और यहां दोनों ने कहा कि प्रभु अब हम गलती नहीं करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि केवल आपकी कथा सुनते रहें। लोग रिश्ते नातों में फंस करके भगवान को भूल जाते हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। भैया कुछ नहीं है शरीर में, केवल अगर कुछ है। जो प्रश्न किया है परसों आपने कथा में सुना, ऋषियों ने प्रश्न किया कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। खाना पीना सोना घूमना ये लक्ष्य नहीं है मनुष्य का। और देवताओं ने भी क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य देवता तन पावा, नहीं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सब यही गाते चले आए कि सबसे बड़ा भाग्य सौभाग्य इन मनुष्यों का है जो हरि चर्चा में बैठ कर के समय को व्यतीत करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीवयेगा। बुरा ना माने तो एक बात बोले,
बोलो राधे राधे। जिस धन को कमाने के लिए शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, परिवार का ध्यान नहीं देते हैं, खाने का ध्यान नहीं देते हैं, पीने का ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं, उस धन को कमाने में पूरा जीवन लग जाता है, और जब शरीर छूट जाता है तो छोटे से शब्दों में लिख दिया जाता है निधन। जिस धन को कमाने में पूरा जीवन लग गया, न बच्चों को प्रेम दिया, न परिवार में बैठे अपनों से बैर किया, दूसरों से लड़े झगड़े, ये चलता ही रहा, और छोटे से शब्दों में 3 शब्दों में लिख दिया निधन। किस बात का धन, जब वो साथ नहीं गए। और संतों का जो धन है, उस हमारे धन की तो चिंता होती है कि कोई चोरी कर लेगा, सरकार की दृष्टि पड़ जाएगी तो टैक्स कट जाएगा, जीएसटी देनी पड़ेगी, लेकिन उस धन में कोई डर नहीं है। न कोई चोरी कर सकता है, न कोई हरण कर सकता है, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। और ये कथा किसका धन दे रही है, किस धन के बारे में महिमा बता रही है? प्रभु नाम की महिमा। जैसे भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, केवल भगवान का नाम अगर जीवन में है तो सब कुछ प्राप्त है। भाव को भाव अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशा। भगवान का नाम तो भाव से ले लो, कुभाव से ले लो, आलस्य से ले लो, जैसी दृष्टि बन जाए वैसे नाम ले लो। भगवान का काम जैसे अग्नि, लकड़ी सूखी हो, गीली हो, कैसी भी हो, लकड़ी का काम, अग्नि का काम केवल एक ही है, अगर पड़ी है तो जल करके राख होगी। वैसे ही भगवान का नाम है, आपने लिया है तो पाप नष्ट होना ही है। और पाप नाम लेने से होता है, और भगवान के यदि सामने नाम लेकर के खड़े हो गए तो भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जावहि, जन्म कोटि अघनासहि तवहि। सामने खड़े होकर के नाम ले लो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोटि अघ, अघ माने पाप को कहते हैं, नासहि तवहि। इतने दयालु हैं भगवान। और हमें अपने जीवन में अगर किसी का आश्रय लेना चाहिए तो केवल प्रभु का लेना चाहिए आश्रय। दोनों ने भगवान की स्तुति करी, वाणी गुणानुकथने। आपको जरूरत नहीं है कि आप केवल बैठ के ही नाम लो, आप लेट कर के ले सकते हो, चलते हुए ले सकते हो, भोजन करते हुए ले सकते हो, काम करते रह सकते हो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जैसे भी रहो प्रभु का नाम लेते रहो।